जय श्री महाकाल, हर 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 महादेव। तो साथियों, आज जो है मैं आपके सामने भगवान महाकाल के अष्टमूर्तियों के बारे में आपके सामने कथा रखने जा रहा हूं। भगवान शिव की जो अष्टमूर्तियां हैं, जिससे इस सृष्टि, इस जगत का पालन पोषण, उत्पत्ति और विनाश होता है, तो उसी का वर्णन जो है मैं आज आप लोगों के सामने रख रहा हूं। तो साथियों, भगवान शिव जो हैं, जो महाकाल हैं, वो जो क्या हैं, परम कल्याणकारी हैं और हमेशा जो है अपने भक्तों के वश में रहते हैं। देवादिदेव महादेव जी की जो है 8 मूर्तियों के विषय में जो है मैं आपको बता रहा हूं। भगवान महाकाल, भगवान शिव की जो है प्रसिद्ध जो है अष्टमूर्तियां हैं, जो इस प्रकार से हैं। इन मूर्तियों के नाम जो हैं सर्व, भव, रुद्र, उग्र और भीम, पशुपति, ईशान और महादेव। ये भगवान महादेव की अष्टमूर्तियां हैं। वैसे तो भगवान असंख्य नामों से जाने जाते हैं और उनकी असंख्य जो है आकृतियां हैं, मूर्तियां हैं, लेकिन जो ये अष्टमूर्तियां हैं ये प्रसिद्ध हैं। और ये 8 मूर्तियां जो हैं एक साथ जो है मणियों की माला के समान जो है एक साथ पिरोई गई हैं। इनका जो है कार्य जो है एक साथ जो है पिरोया गया है कि कौन क्या है, कौन क्या करता है। और भगवान महादेव जो हैं अपने भक्तों के लिए किस रूप में क्या करते हैं। तो भगवान शिव की जो ये अष्टमूर्तियां हैं, ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और क्षेत्रज्ञ और सूर्य और चंद्रमा में विद्यमान हैं। ये अष्टमूर्तियां क्या हैं? भगवान शिव की जो अष्टमूर्तियां हैं, पृथ्वी में, जल में, अग्नि में, वायु में और क्षेत्रज्ञ में, आकाश में और सूर्य और चंद्रमा में विद्यमान हैं। इस संसार को, इस सृष्टि को चलाने के लिए भगवान महाकाल जो है इनमें विद्यमान रहे, विद्यमान हैं और विद्यमान रहेंगे। अब जो है, जो साथियों शास्त्रों के अनुसार है, तो वो इस प्रकार से है कि भगवान शिव का जो है विशंभर रूप, विशंभर रूप क्या है? इस चराचर जगत को धारण करने वाला है। इस सृष्टि को धारण करने वाला जो है विशंभर, विश्व को धारण करने वाला। भगवान शिव ने इस चराचर सृष्टि को जो है स्वयं धारण किया हुआ है, तो इसलिए उनका नाम क्या है? विशंभर है।
और जो भव, उनका जो भव रूप है वो क्या है, सलिलात्मक है। वो सलिलात्मक रूप क्या करता है, समस्त जगत के, समस्त सृष्टि का जो है, इस सृष्टि में जो है जीवन प्रदान करता है। भव रूप जो है इस सृष्टि में जीवन रूप प्रदान करता है। और तीसरा जो रूप है, जो तीसरा मूर्ति रूप है वो उग्र है। तो उस उग्र रूप को जो है महादेव जी के जो आकाशात्मक रूप है उसको भीम कहते हैं। चौथा रूप जो है भीम रूप है, उसे भीम रूप कहते हैं। आकाशात्मक रूप जो है भीम रूप कहा जाता है। और जिससे जो है राज समुदाय का भेदन होता है। जो राज समुदाय को भेदता है उसे क्या कहते हैं, भीम रूप कहते हैं। जो राज समुदाय का भेदन करता है। और भगवान शिव का जो पशुपति रूप होता है वो आत्माओं का अधिष्ठान करने वाला होता है, संपूर्ण क्षेत्र में निवास करने वाला होता है। पशुपति रूप जो है भगवान का जो है अधिष्ठान रूप होता है और संपूर्ण क्षेत्र में जो है निवास करने वाला होता है। और यही पशुपति जो है, पशुपति, ये जो है पशुओं में जीवन, पशुओं के जीवन पाश को मुक्त करने, पशुओं को जो है जीवन पाश से जो है मुक्त करने वाला होता है। उनके पाश को काटने वाला होता है। पाश माने बंधनों को, पशुओं के जो बंधन होते हैं उनको काटने वाला होता है पशुपतिनाथ, पशुओं के स्वामी। पशुओं को मुक्त करने वाले, उनके बंधनों से मुक्त करने वाले जो हैं पशुपतिनाथ जो हैं पशुओं के स्वामी। और महादेव जी का जो है इस संसार को प्रकाशित करने वाला जो सूर्य रूप है वो क्या कहा गया है, ईशान कहा गया है। उस रूप का नाम क्या है, ईशान है, जो इस चराचर जगत को प्रकाशित करता है। ईशान रूप सूर्य, ईशान रूप को किसमें है, सूर्य में विराजमान है भगवान महाकाल का, जो इस चराचर सृष्टि को प्रकाशित करता है। और यह जो आकाश, जो ईशान रूप है, यह आकाश में क्या होता है, विद्यमान होता है, आकाश में फैला हुआ होता है। और भगवान शिव का अमृतमयी रश्मियों वाला तथा संसार को तृप्त करने वाला रूप क्या है, महादेव कहलाता है। भगवान शिव का जो महादेव रूप है वो क्या है, अमृतमयी है। और वो जो है अमृतमयी रश्मियों को जो है इस संसार, अमृतमयी रश्मियों से जो है इस संसार को तृप्त करता है। और
महादेव के नाम को जो है संसार का सर्वश्रेष्ठ स्वामी माना जाता है, उनको महादेव के रूप में पुकारा जाता है। और आत्मा, जो आत्मा है उसमें भी भगवान शिव जो है, भगवान महाकाल विराजमान है। आत्मा जो है देवादिदेव भगवान का 8वां मूर्ति रूप है। जो आत्मा है, आत्मा और परमात्मा, तो आत्मा जो है भगवान महाकाल का 8वां मूर्ति रूप है, जो कि सभी प्राणियों के अंदर अंतःकरण हृदय में जो है विराजमान है। भगवान हर प्राणी के अंदर, भगवान महाकाल भगवान शिव जो हैं हर प्राणी के अंदर विराजमान हैं। और जो आत्मा है उसको भगवान महाकाल का 8वीं मूर्ति के रूप में माना जाता है। और जो सब अन्य मूर्तियों का क्या है, व्यापिका है। जब आत्मा है तो वो सर्व मूर्तियों में व्यापक है, वो सर्व मूर्तियों की व्यापिका है आत्मा। और भगवान शिव के इस अष्टमूर्ति स्वरूप के कारण ही पूरा संसार शिवमय है। जो ये भगवान शिव की 8 मूर्तियां हैं, इनके कारण ही जो है ये संसार क्या है, चराचर है, जीवित है, इसमें जीवन है। और भगवान महाकाल जो है इस संसार में जो है इन अष्टमूर्तियों के रूप में जो है विराजमान है। भगवान महाकाल इस संसार में विराजमान है। इस जो सृष्टि पूरी जल थल नभ सूर्य चंद्र अग्नि वायु पृथ्वी, इनमें सब में भगवान महाकाल चराचर हैं, शक्ति के रूप में जो है विद्यमान हैं। और जिस प्रकार से जो है पौधे को जब हम पानी से सींचते हैं तो छाए एवं फूल पुष्पित होते हैं, उसमें क्या होते हैं, शाखाएं फूटने लगती हैं। शाखाएं माने टहनियां, और उन टहनियों में जो है पुष्प खिलने लगते हैं। और उन पुष्पों से जो है ये सृष्टि सुंदर एवं सौंदर्यमयी, सबके मन को भाने वाली लगती है, हरा भरा उनमें पुष्प। तो ये किसके कारण है, भगवान महाकाल के ही कारण जो है। तो इस प्रकार से जो शिव रूप से जो है यह विश्व जो है परिपुष्ट होता है। और जिस प्रकार से जो है पिता पुत्र को देखकर हर्षित होता है, जब किसी पिता का पुत्र होता है तो वो अपने पुत्र को देख के हर्षित होता है। जब पुत्र कोई अच्छे काम करता है तो वो जो है तब भी हर्षित होता है, जब पुत्र होता है तब भी हर्षित होता है। लेकिन
साथियों, कई पुत्र ऐसे होते हैं कि जो अपने माँ बाप को बहुत कष्ट पहुंचाते हैं। वो पुत्र बहुत, माँ बाप तो जब पुत्र प्राप्ति होती है, जब माँ बाप को जो है पुत्र फल की प्राप्ति होती है, तो माँ बाप बहुत खुश होते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। इष्ट मित्र अपने जो हैं बधाई देते हैं। लेकिन कुछ पुत्र उनमें से ऐसे भी इस युग में, ये कलयुग है दोस्तों, तो इस कलयुग में ऐसे भी पुत्र हैं जो कि अपने माँ बाप को कष्ट पहुंचाते हैं। किस कारण? अपनी स्त्री के कारण या अपने धन लोभ के कारण, मोह माया के कारण। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो माँ बाप बड़े कष्टों से, माँ जो है 9 माह अपने कोख में बच्चे को पालती है और सहस्त्र धाराओं से जो है अपने बच्चे को दूध पिलाती है। वो सहस्त्र धाराएं जो हैं, तो माँ बाप का ऋण अगर इंसान जो है, जो आदमी जो है 7 जन्म भी लेगा तो माँ बाप का ऋण नहीं चुका पाता है। लेकिन इस कलयुग में ऐसे कली पुत्र पैदा हो गए हैं, कलयुगी पुत्र पैदा हो गए हैं कि जो अपने माँ बाप को कष्ट देते हैं, उनके दिल को दुखाते हैं। कई तो घर से ही निकाल देते हैं, अनाथ आश्रमों में वो जो है अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो ये जो है सबसे बड़ा पाप है और इसका दंड जरूर मिलता है। जब वो पुत्र भी वृद्धावस्था में जाता है तो उसको भी इसका परिणाम भुगतना पड़ता है। तो हमारे पहाड़ में कहते हैं दोस्तों, अग्ने मुछलिन जोगी पैथरे जान। अग्ने मुछलिन जोगी पैथरे जान मतलब आगे की लकड़ी ने जल करके पीछे ही जाना है। तो जो आप करेंगे वो आपको भी मिलेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों जो है उसी प्रकार जो है इस जगत में भगवान शिव जो है पिता के रूप में अपने भक्तों को देख करके हर्षित और प्रसन्न देख करके, अपने पुत्रों को हर्षित और प्रसन्न देख करके पिता के रूप में प्रसन्न हो जाते हैं। यानी भगवान शिव किसी का अहित नहीं चाहते हैं, परंतु जो मनुष्य या जो पशु जैसे कर्म करेगा उसका जो है फल भी उसको जरूर मिलेगा। ये तो मिट नहीं सकता है, ये सत्य है और ये हमेशा जो है सत्य ही रहेगा कि जिसने जो कर्म किए होंगे उसका फल उसे, उसका दंड उसे, अगर अच्छे कर्म किए होंगे तो उससे पुण्य फल की प्राप्ति होगी और उसने अगर गलत कर्म किए होंगे तो उसका दंड उसे जो है जरूर मिलेगा, उसको भोगना पड़ेगा। तो भगवान शिव भी ऐसे ही जो है इस सृष्टि में जो है, इस जगत में जो है पिता की तरह जो है इस चराचर जगत में जीवों को देख करके, उत्पत्ति को देख करके जो है प्रसन्न होते हैं और वो जो है भगवान महाकाल संतुष्ट हो जाते हैं कि मेरी सृष्टि जो है, मेरी जो ब्रह्मा जी द्वारा मैंने सृष्टि की रचना करवाई थी वो जो है सुखी और जीवित है, उसमें जीवन उत्पन्न हो रहा है। जीवन अगर जा भी रहा है तो फिर
उत्पन्न भी हो रहा है, तो ये सृष्टि चल रही है, समान चल रही है, तो भगवान महाकाल भी उस पे प्रसन्न हो जाते हैं। और दोस्तों, हमेशा जो है भगवान महाकाल को प्रसन्न करने वाले कार्य ही इस जगत में करने चाहिए। जब आपको मनुष्य रूप मिला है तो अच्छे कार्य करिए, पाप मत करिए, क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि जो कर्म आप करेंगे वही आपको फल मिलेगा। जो इस धरती में आप बीज बोते हैं तो वही बीज जब उग जाता है उस पे आप मेहनत करते हैं, निराई गुड़ाई करते हैं, और जब वो फल देता है, जब वो फल पकने लगते हैं तो आपकी आत्मा को तृप्ति होती है उन फलों से। उसी प्रकार से भगवान महाकाल को भी जब आप अच्छे कर्म करेंगे, पाप का रास्ता छोड़ देंगे और पुण्य के काम करेंगे, अपने माता पिता की सेवा करेंगे, किसी का बुरा नहीं करेंगे, तो उस पर क्या होते हैं, भगवान महाकाल जो होते हैं प्रसन्न हो जाते हैं। कई इंसान दोस्तों कई इंसान इस सृष्टि में ऐसे हैं कि दूसरे के घरों को तोड़ देते हैं। अगर किसी परिवार में कोई दो रोटी खा रहा है, किसी के भाई बंदी अगर ठीक है या रिश्तेदार ठीक हैं, तो उसको देख करके जलन करते हैं कि कैसे मैं इनके घर को तोड़ूं, कैसे इनकी भाई बंदी को तोड़ूं, कैसा इनका प्रेम तोड़ूं। तो वो क्या करते हैं, अगर एक सत्य बोलते हैं तो 10 झूठ बोलते हैं परिवारों को तोड़ने के लिए। और उनका अंत क्या होता है, अगर आपके परिवार में किसी ने अशांति या इस तरह से आपके परिवार को तोड़ा है, तो उस व्यक्ति के कर्मों का जो भोग कर रहा है वो अंत में आप जरूर देखेंगे। और ये जो है प्रत्यक्ष है। आप अपने आंखों से जो है उस व्यक्ति के दुष्कर्मों का परिणाम स्वयं देखेंगे कि ये व्यक्ति कल तक ऐसा था, इसने ऐसा किया था और आज अपने ही कर्मों का भोग कर रहा है। तो जय श्री महाकाल दोस्तों, आप सभी पर भगवान महाकाल की कृपा बनी रहे। और दोस्तों, इसी प्रकार से जो हूँ मैं आगे आप लोगों को